नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इटली देश के कुछ रोचक तथ्य। ग्रीस के बाद इटली दूसरा सबसे पुराना यूरोप का राष्ट्र है और इस देश का क्षेत्रफल 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी रोम है। 2019 के सर्वे के अनुसार इस देश की आबादी है 60.36 मिलियन। परंतु इस देश के अंदर कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बहुत है और इस देश में कोरोना वायरस से बहुत व्यक्तियों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से यहाँ पे लगभग 24,114 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस देश की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इटली के वेनिस शहर में यह कानून है कि वहाँ की हर गोंडोला नाव का रंग काला होना चाहिए। गोंडोला एक प्रकार की हल्की नाव होती है। इटली के मिलान शहर में यह कानून है कि वहाँ हर जरूरी मौके पर चेहरे पर स्माइल रखनी जरूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय और किसी से मिलते समय। यह नियम शमशान और अस्पताल जाते समय लागू नहीं होता है। इटली एक विकसित देश है, परंतु यहाँ की आबादी का 1/3 हिस्से ने इंटरनेट का उपयोग कभी नहीं किया। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर बसा देश है, परंतु यहाँ की 37% आबादी के पूर्वज इटालियन थे। आधुनिक इटली 1861 में ही एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1946 को ही यह एक लोकतंत्र देश बना। इटली के शहर फल्सियानो डेल मेक्सिको में मरना गैर कानूनी है, क्योंकि यहाँ पे सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं, जो सुन के काफ़ी अजीब लगता है। इस देश में एक आदमी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस पर स्कर्ट पहनी हुई थी। इटली का एक रेस्टोरेंट है जो एक गुफा के अंदर बनाया गया है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली से होकर स्विट्जरलैंड तक जाती है। यह 57 किलोमीटर तक लंबा एक रेल मार्ग है जो आल्प्स पर्वत के नीचे से होकर जाती है और इसे बनाने में 17 साल से अधिक समय लगा था। साल 2012 में इटली की एक अदालत में यह कानून बनाया गया कि अगर कोई किसी व्यक्ति को नो बॉल्स कहता है तो उसे सजा के तौर पर जुर्माना हो सकता है। क्रिकेट की भाषा में नो बॉल का मतलब तो आपको पता ही होगा, लेकिन इंग्लिश में नो बॉल्स का मतलब एक ये भी होता है कि तुम बहादुर नहीं हो। साल 1968 में इटली के पास सागर में एक व्यक्ति ने एक प्लेटफॉर्म बनवा दिया था और उस प्लेटफॉर्म को एक छोटे से देश घोषित करके खुद वहाँ का राष्ट्रपति बन बैठा था। उसने अपने देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ रोस आइलैंड रखा था और उस प्लेटफॉर्म को वहाँ की सेना ने नष्ट कर दिया था। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर नमूनों की कमी नहीं है। इटली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा प्राप्त है। यहाँ पर 50 ऐसे ऐतिहासिक निर्माण हैं जिन्हें यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार समेत कुल 35 विश्व धरोहर स्थलों को यह दर्जा प्राप्त है। इस देश का एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, क्योंकि इस देश में साक्षरता दर 99% है। इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी। इटली भारत की तरह एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी द्वारा घिरा होता है। जिस तरह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी तरह इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत है। इटली के वेसुवियस ज्वालामुखी को पहले प्रासुप्त ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन 1944 में इसमें अचानक विस्फोट हो गया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही अच्छा है। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही इटली से एक कदम आगे 7वें स्थान पर है, पर ज़्यादा आबादी के पास कम संसाधनों की वजह से ज़्यादातर लोग का जीवन स्तर कुछ खास अच्छा नहीं है और ये देश दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब बनाता है। यहाँ बनी शराब कई दूसरे देशों में भेजी जाती है। पहले विश्व युद्ध में इटली के 6 लाख से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और 10 लाख से भी ज़्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। इटली एक लौता देश है जो 2 देशों को 4 तरफ से घेरे हुए है, वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले में इस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो दोस्तों, ये थे इटली देश के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली